कक्षा 12 सर्जन। पहला लेसन है संतवाणी, कबीर, तुलसी और कृपाराम। तो सबसे पहले आप देखिए कबीरदास। संतवाणी का जो पहला पार्ट है वो है कबीरदास। जन्म सन 1398 ईस्वी, 1398 ईस्वी और 1518 ईस्वी माना जाता है। वे यानी कबीर हिंदी साहित्य के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। भक्तिकाल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में फैली छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कठोर विरोध किया। आत्म सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिमा में अबाध गति और तेज था। उन्हें कवि से पहले समाज सुधारक कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हर प्रकार के अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध व खंडन किया। आडंबरों का विरोध करते थे। कबीर की भाषा में कई भाषाओं के शब्दों का मिश्रण पाया जाता है। उन्होंने उपदेशात्मक, खंडन, मंडन युक्त भावात्मक शैलियों में अपनी बात कही है। पाठ का परिचय इस प्रकार से। कबीर कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है। जीवन में त्याग की महत्ता। मानव को हंस की भांति नीरशीर, विवेक, धैर्यशाली होना चाहिए। अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। साधु की पहचान उसकी जाति से नहीं करनी चाहिए, उसके ज्ञान से करनी चाहिए। सत्संग करना कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका अच्छा फल अवश्य प्राप्त होता है। और दुराशा यानी बुरी आशाएं सर्पणी के समान घातक होती है, उनको कोवा घातक होती है, उनको छोड़ देना चाहिए। कोवा और कोयल के द्वारा कबीर ने वाणी में कोयल सी मिठास होने की बात कही है। और कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। पहला जो पद है वो आप देखिए। कबीरदास जी कहते हैं, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे की या विचार। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। त्याग करते समय मन में ऐसे दृढ़ विचार या भाव रहना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है सब प्रभु का है, अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने जो त्याग किया वह प्रभु का दिया हुआ ही अर्पित किया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, अपना संसार में अपना शरीर ही अपना होता है और इसके वो भी अपना नहीं, ईश्वर का होता है दिया हुआ। तो यही विचार मन के अंदर रखना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं। यही इसमें मैसेज संदेश देना चाहते हैं। दूसरे पद के अंदर, सुनिए गुण की वार्ता ओगन लीजिए नाई, हंस सिर को गए तय नीर सो त्यागी जाएँ। कबीरदास जी जो है इस दोहे पद के माध्यम से, साखी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि गुणों का, संसार में गुणों का ही महत्व है। अच्छे आचरण और श्रेष्ठता को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और श्रेष्ठता को अच्छी तरह समझ लें और सुन लें। और अवगुणों को कभी भी मत अपनाइए। अवगुणों को छोड़ दो और गुणों को अपना लो। जैसे हंस केवल दूध को ही ग्रहण करता है और वह दूध के साथ मिश्रित पानी को छोड़ देता है, त्याग देता है, वैसा मनुष्य को होना चाहिए। तीसरा जो पद है, छोड़े जब अभिमान को सुखी बया सब जीव, भावे कहू कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। पीव का निज का मतलब होता है अपना, पीव का मतलब होता है प्रिय, और ही का मतलब यहाँ पे होता है हृदय, भय यानी हुआ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्ता भोक्ता होने का अभिमान त्याग देता है, तब उसकी आत्मा हर प्रकार से सुखी हो जाती है। चाहे लोग कुछ भी कहें, परंतु दशा में आत्मा में अपना प्रिय परमात्मा अतीव आनंददायक प्रतीत लगता है। चौथा जो पद है, साधीन जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को पड़ा रहने दो म्यान। तो सज्जन व्यक्ति की यहाँ पे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि साधु या संत जन की कबीरदास जी कहते हैं कि साधु या संत जन की जाति मत पूछो। जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए। अर्थात साधु की पहचान, श्रेष्ठता उसके ज्ञान के आधार पर की जानी चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। जिसे म्यान की अपेक्षा तलवार का मोल करना चाहिए, उसी की श्रेष्ठता देखकर मूल्य दिया जाना चाहिए। पांचवा जो पद है, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए।
लोहा पारस प्रस्ते सो भी कंचन होए, संगत कीजिए साधु की। तो कबीरदास जी संगत साधु की मतलब है सज्जन व्यक्ति की, अच्छे व्यक्तियों की, महापुरुषों की संगत करनी चाहिए, ऐसा कबीरदास इस पद में कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदा अच्छे व्यक्तियों महापुरुषों की संगति करनी चाहिए। साधु से संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती, यानी सज्जन व्यक्ति की संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका सुपरिणाम व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। लोहा काला कुरूप होता है, पारस का स्पर्श होने पर वह भी अति सुंदर सोना बन जाता है, ये सत्संग का ही प्रभाव है। छठा जो लेसन है, छठा जो पद है वो ये है, मारिए आशा सांपने निज दर्शा संसार ताकि हो सतो से ये गुरु मंत्र विचार। तो प्रस्तुत पद के अंदर जो है मार यानी मार डालिए, डस यानी डस दिया, व्यतीत किया, तो उसका मतलब होता है संतोष। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने सारे संसार अर्थात सभी लोग जिसे व्यतीत बेचैन दुखी रहते हैं, उसे दुराशा रूपी सर्पणी, जो बुरी आशाएं हैं वो सर्पणी के समान है, उनको मार देना चाहिए। दुराशा या आसक्ति को सर्वथा छोड़ दो, इसकी दवा संतोष है। इस श्रेष्ठ मंत्र पर विचार करके दुराशा को समाप्त कर देना चाहिए। सातवां पद है, अंतिम पद है, कागा यानी कौवा, काको धन हरे, काको यानी अरे कागार, काको धन हरे यानी किसका धन हरे, कौवा जो है किसका धन लेता है, कोयल काको, कोयल किसी को देती नहीं है। मीठा शब्द सुनाएंगे जग अपनों करी ले। तो प्रस्तुत पद के अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं लेता, नहीं कोयल किसी को धन देती है। कोयल की कड़वी बोली से सब गुस्सा हो जाता है, जबकि कोयल की बात सुन करके, मीठी बोली सुन करके सबका मन प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ भी कहने का मतलब है कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य को मीठी बोली का ही प्रयोग करना चाहिए, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही बात विचार, सबको यही बात विचारनी चाहिए। धन्यवाद। अगला पार्ट 2 के अंदर पार्ट 3 आगे आएगा। आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, मैंने समझा दिया है। फिर भी कोई परेशानी आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।